आपका स्वागत है द रणबीर शो क्लिप्स में। बस देखते रहो और सीखते रहो। जो आपने अब जस्टिस के बारे में कहा, ऑडियंस एज द मासेस क्या कर सकती है? हम लोग पता है एक बार सारे डिसाइड करके स्ट्रांगली कि दिस इज द टाइम वी कैन रियली कम टुगेदर एंड प्लीड टू सीबीआई कि प्लीज आप बता दो कि क्या हुआ था। दैट्स इट। और प्रूफ के साथ प्लीज बता दो कि क्या हुआ था। यही कर सकते हैं हम लोग, और क्या कर सकते हैं? मतलब डेटा उनके पास है क्या? ये मानते हो कि सीबीआई नोज समथिंग बट इज नॉट सेइंग इट पब्लिकली? ऑनेस्टली आई डोंट नो कि दे नो और नॉट, बट मैं अज्यूम करूंगी कि वो लोग इतने लाइक दे आर द बेस्ट इन्वेस्टिगेटर्स राइट इन द कंट्री, राइट? So they'll be able to figure out something, find out something. Everything was given to them, access to that apartment and every little detail was given to them. So I'm sure they'll be able to find out कि क्या हुआ था। जैसे कैमराज होते हैं ना, वो कैमराज वर्क नहीं कर रहे, सीसीटीवी कैमराज उनके अपार्टमेंट के आसपास के भी सीसीटीवी कैमराज वर्क नहीं कर रहे थे। क्यों ऐसा हुआ? भाई कभी लॉक नहीं करता था अपने डोर को, कभी लॉक नहीं करता था, हमेशा उसका डोर अनलॉक्ड रहता था। दैट्स हाउ ही वाज। तो उस दिन उसने लॉक किया हुआ था, ऊपर वाला नहीं लॉक करके ये वाला लॉक किया। क्यों? भाई की जब रिटर्न हुआ कीज़, जब आप अपार्टमेंट छोड़ते हो तो आपको कीज़ रिटर्न करना होता है, तो कीज़ जब रिटर्न हुआ तो उसके कमरे की चाबी गुच्छे से मिसिंग थी। क्यों थी? कहाँ गई? राइट? उन्होंने बोला, जब जो पर्सन उस अपार्टमेंट को डील करते हैं, उन्होंने बोला कि चाबी तो हमने दी थी, उस बेडरूम की भी चाबियां दी थी, कहाँ गई? तो बहुत कुछ है जो समझ में नहीं आया। जब मेरे ख्याल से एम्स के पैथोलॉजी डिपार्टमेंट ने घोषित किया था कि ये आत्महत्या थी, पर लाइक आई डोंट थिंक द कंट्री अग्रीज। जनरली जो आप कह रहे हो कि देयर इज फाउल प्ले इन्वॉल्व, यही देश की भी सेंटिमेंट है। हाँ, और अगर आत्महत्या थी तो बताओ क्यों थी, कैसे थी, ये सारे रीजंस दो, हमें अच्छे से बताओ, है ना? अगर आप ये बोल रहे हो तो इसके पीछे प्रूफ दो, रीजन दो, हम बिलीव कर लेंगे। बट अगर मर्डर था तो प्लीज वो भी बताओ। ये सेंटिमेंट है कि देयर वाज सम फाउल प्ले इन्वॉल्व्ड। अभी किसी को पता नहीं क्यों। बहुत सारे काउंटर थियरीज हैं कि सुशांत की मेंटल हेल्थ खराब थी एंड ऑल दैट, पर जनरली ये एज अ मेंबर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री भी मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी है, कहते हैं कि वो इतने होपफुल थे एज अ पर्सन, इतने पॉजिटिव थे एज अ पर्सन, इवन अगर उनकी मेंटल हेल्थ खराब थी, और स्पिरिचुअल थे एज अ पर्सन, राइट? हम ये सब प्रैक्टिस करते हैं डे इन एंड डे आउट। वी कैन एक्चुअली वॉच आवर माइंड एंड आवर इमोशंस, राइट? तो वो सेम चीज कर सकते थे। लाइक ये कोई भी ऐसे घोषित नहीं कर सकता कि ही वाज गोइंग थ्रू डिप्रेशन। देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्यूजेशंस, पर देयर इज सो मच डेटा दैट्स हिडन एंड ऑडियंसेस नो कि यहाँ फाउल प्ले इन्वॉल्व है। इट्स जस्ट अबाउट कि किसने ये किया और क्यों। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सुशांत was about to be a whistleblower for something. He knew something that he was going to talk about publicly. बट वहाँ तक ऑडियंसेस की नॉलेज है, एंड ताकि वो चीज़ें रिवील ना हो जाए पावरफुल लोगों के बारे में, इसलिए द फाउल प्ले हैज कम फ्रॉम दोस पावरफुल पीपल। एकदम हो सकता है ये, क्योंकि भाई ने दीदी को, रूपदी को जाने बोला था वहाँ से 13th को, ठीक है? एज इफ शी वॉज काइंड ऑफ प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम समथिंग, ठीक है? दीदी वॉन्टेड टू स्टे विथ हिम, तो उन्होंने बोला नहीं, कात्या के गुलशन ने, सुशांत ने बोला दीदी को कि नहीं जाइए, कात्या रूबी दी की बेटी है, आप उसके पास जाइए एंड ऑल। एंड ही डिडंट share information, like he was kind of keeping some kind of information from her. तो वो तो था, and वो दीदी भी बोलते हैं। He was trying to protect the family. तो उन्हें आइडिया था कि कुछ लोग उनसे नाराज हैं किसी चीज़ को लेकर, एटलीस्ट।
ये तो जब दिशा का डेथ हुआ था तो फिर he was really restless after that. उसने बोला कि ये लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे. It could be anything, you know. Media will make it into something, or it could be anything. We have to figure out. And he kept repeating that like for a few times. So, you know. क्या न्यूज़ चैनल्स आपको इनवाइट करती हैं? हाँ जी. आपको इस तरह के सवाल पूछते हैं? न्यूज़ चैनल इनवाइट करते, मैं जाती नहीं हूँ. क्यों? देखो, मुझे खुद ही जानना है. अगर मैं सब कुछ जानती तो मैं बता देती ना. मुझे खुद नहीं पता है, मैं जानना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि प्रूफ के साथ वो चीज़ बताई जाए हमें, राइट? तो मैं जाके क्या बोलूँ न्यूज़ चैनल पे, राइट? और जैसे यहाँ पे मैं कंफर्टेबल हूँ विथ यू रणवीर, बिकॉज आई फील यू नो देयर इज, तुम अपने लगते हो समहाउ, राइट? और या तो आई एम कंफर्टेबल हियर. यू या थैंक यू यू. आर सेंसिटिव इनफ, आई कैन सी दैट. आई थिंक ये न्यूज़ अक्सर ये भूल जाती है कि हम किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं. ये एक आपके लिए एक स्टोरी नहीं है, आपके लिए TRPs नहीं है. यहाँ एक फैमिली इन्वॉल्व है, यहाँ एक इंसान इन्वॉल्व है, और ऑनेस्टली यहाँ देश के जज्बात इन्वॉल्व है एट दिस स्टेज. इस टॉपिक को सेंसिटिविटी के साथ अप्रोच करना चाहिए. और जो हमने सुशांत के बारे में कहा कि वी नीड टू सेलिब्रेट हिज लाइफ ऑल्सो एट दिस स्टेज. And we have to live him. We have to make him part of us, right? बताओ. Embody him, what he stood for, the kind of mindset he stood for, right? Which was what? Which was spirituality. He was in core a spiritual person. वो हमेशा अपने सारे अगर आप देखोगे उनका टॉक्स और माइंडफुली सुनोगे तो हमेशा वो बोलना चाहते थे कि देखो मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, और जो जो चीज़ बोला जाता था सक्सेस के लिए, हैप्पीनेस के लिए, वो अचीव कर चुका हूँ. बट वो यहाँ नहीं मिलता है. इस एक्सटर्नल वर्ल्ड में अचीवमेंट्स के बाद, सक्सेस के बाद वो चीज़ नहीं मिलता है. उनका ये बताने का तरीका था कि इट इज़ इनसाइड यू, इट इज़ इन spirituality that you'll find that ever fulfillment, that real deep fulfillment that you're looking for. दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर. चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ.